इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या? बहुत बार हम लोगों ने सुना, खूब हमारे यहाँ कहानियों में है कि जैसे ही कोई एक ऋषि तपस्या करने लगा तो इंद्र ने जो है अपना अप्सराएं भेजकर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि इंद्र का आसन डोलने लगा। इसका क्या अर्थ? इंद्रिय शब्द इंद्र से निकला। हमारी सारी सांसारिक इंद्रियों की जो सोर्स एनर्जी है दैट इज इंद्र। और जब कोई तपस्या करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इंद्र का आसन डोलता है, यानी इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ती है। तो बाई लॉ ऑफ इनर्शिया इंद्रियां सबसे ज्यादा तेजी से उसके ऊपर इनर्शिया बैक फोर्स मारती हैं, और वो सबसे ज्यादा किस पे मारेंगी? मानसिक रूप से मारेंगे। देवराज इंद्र के जीवन का रहस्य जानिए। हिंदू धर्म में मूलतः 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है। सभी देवताओं के कार्य और उनका चरित्र भिन्न भिन्न है। हिंदू देवताओं में इंद्र बहुत बदनाम है। इंद्र के किस्से रोचक है। इंद्र के जीवन से मनुष्यों को शिक्षा मिलती है कि भोग से योग की ओर कैसे चलें। इंद्र बदनाम इसलिए कि वे इंद्रिय सुखों अर्थात भोग और ऐश्वर्य में ही डूबे रहते हैं और उनको हर समय अपने सिंहासन की ही चिंता सताती रहती है। हर कोई उनका सिंहासन क्यों हथियाना चाहता है? क्योंकि वह स्वर्ग के राजा हैं, देवताओं के अधिपति हैं और उनके दरबार में सुंदर अप्सराएं नृत्य कर और गंधर्व संगीत से उनका मनोरंजन करते हैं। इंद्र की अपने सौतेले भाइयों से लड़ाई चलती रहती है, जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। देवताओं को सुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सुरापान करते थे और असुर नहीं। हम जिस इंद्र की बात कर रहे हैं वह अदिति पुत्र और शची के पति देवराज हैं। उनसे पहले 5 इंद्र और हो चुके हैं। इन इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, शचीपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर भी कहा जाता है। क्रमशः 14 इंद्र हो चुके हैं। यजन, विपचित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। उपरोक्त में से शचीपति इंद्र पुरंदर के पूर्व 5 इंद्र हो चुके हैं। कौन है इंद्र देवता? जानिए उनका सच। हिंदू इतिहास के कालक्रम को जानिए। सुर और असुर देवताओं के अधिपति इंद्र, गुरु बृहस्पति और विष्णु परम ईष्ट हैं। दूसरी ओर दैत्यों के अधिपति हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के बाद विरोचन बने, जिनके गुरु शुक्राचार्य और शिव परम ईष्ट हैं। एक ओर जहां देवताओं के भवन, अस्त्र आदि के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा थे, तो दूसरी ओर असुरों के मयदानव। इंद्र के भ्राता श्री वरुण देव देवता और असुर दोनों को प्रिय हैं। आखिर स्वर्ग कहाँ है? आज से लगभग 12 to 13 हजार वर्षों पूर्व तक संपूर्ण धरती बर्फ से ढकी हुई थी और बस कुछ ही जगहें रहने लायक बची थी। उसमें से एक था देवलोक, जिसे इंद्रलोक और स्वर्गलोक भी कहते थे। ये लोक हिमालय के उत्तर में था। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष और अप्सरा आदि देव या देव समर्थक जातियां हिमालय के उत्तर में ही रहती थी। भारतवर्ष, जिसे प्रारंभ में हेमवत वर्ष कहते थे, यहाँ कुछ ही जगहों पर नगरों का निर्माण हुआ था। बाकी संपूर्ण भारतवर्ष समुद्र के जल और भयानक जंगलों से भरा पड़ा था, जहाँ कई अन्य तरह की जातियां प्रजातियां निवास करती थी। सुर और असुर दोनों ही आर्य थे। इसके अलावा नाग, वानर, किरात, रीछ, मल, किन्नर, राक्षस आदि प्रजातियां भी निवास करती थी। उक्त सभी ऋषि कश्यप की संतानें थी। इंद्र के भाई उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी, तो निश्चित ही तब मेघ और जल दोनों ही तत्व सबसे भयानक माने जाते थे। मेघों के देव इंद्र थे, जो जल के देवता इंद्र के भाई वरुण थे। दोनों ही दोनों तत्व को संचालित करते थे। इस तरह इंद्र के और भी भाई थे, जिनका नाम क्रमशः विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन था। ये सभी भाई सूर्या देव कहलाते थे। माना जाता है कि इंद्र के भाई विवस्वान ही सूर्य नाम से जाने जाते थे और विष्णु इंद्र के सखा थे। इंद्र के एक अन्य भ्राता अर्यमा को पितरों का देवता माना जाता है, जबकि भ्राता वरुण को जल का देवता और असुरों का साथ देने वाला माना गया है। इसी तरह विधाता, पूषा, त्वष्टा, भग, सविता, धाता, मित्र और त्रिविक्रम आदि के बारे में वेदों में उल्लेख मिलता है। इंद्र के सौतेले भाई, इंद्र के सौतेले को असुर कहते थे। इंद्र के सौतेले भाई का नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष था, जबकि बहन का नाम सिन्हिका था। हिरण्याक्ष का तो विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध कर दिया था, जबकि हिरण्यकश्यप का बाद में नरसिंह अवतार लेकर वध कर दिया था। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद प्रहलाद ने सत्ता संभाली। प्रहलाद के बाद उनके पुत्र विरोचन को असुरों का अधिपति बना दिया गया। विरोचन के बाद उसका पुत्र महाबली असुरों का अधिपति बना। इंद्र के माता पिता, इंद्र की माता का नाम अदिति था और पिता का नाम कश्यप। इसी तरह इंद्र के सौतेले भाइयों की माता का नाम दिति और पिता कश्यप थे। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिसमें से 13 प्रमुख थीं। उन्हीं में से प्रथम अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और द्वितीय दिति के पुत्र दैत्य। आदित्यों को देवता और दैत्यों को असुर भी कहा जाता था। इसके अलावा धनु के 61 पुत्र दानव, अरिष्टा के गंधर्व, सुरसा के राक्षस, कद्रू के नाग आदि कहलाए।
इंद्र की पत्नी और पुत्र इंद्र का विवाह असुरराज पुलोमा की पुत्री शची के साथ हुआ था। इंद्र की पत्नी बनने के बाद उन्हें इंद्राणी कहा जाने लगा। इंद्राणी के पुत्रों के नाम भी वेदों में मिलते हैं। उनमें से ही 2 वसुक तथा वृषा ऋषि हुए जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। इंद्र की वेशभूषा और शक्ति सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वे अपार शक्तिशाली देव हैं। इंद्र मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते थे। इंद्र का जन्म ऋग्वेद के 4थे मंडल के सूक्त से इंद्र के जन्म और जीवन का पता चलता है। उनकी माता का नाम अदिति था। कहते हैं कि इंद्र अपनी मां के गर्भ में बहुत समय तक रहे थे, जिससे अदिति को पर्याप्त कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन अधिक समय तक गर्भ में रहने की वजह से ही वे अत्यधिक बलशाली और पराक्रमी हुए। जब इंद्र ने जन्म लिया तब कुशवा नामक राक्षसी ने उनको अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन इंद्र ने उन्हें सूतिका गृह में मार डाला। अगले पन्ने पर जानिए इंद्रपद का रहस्य। इंद्रपद इंद्र के बल, पराक्रम और अन्य कार्यों के कारण उनका नाम ही एक पद बन गया था। अब जो भी स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेता था उसे इंद्र की उपाधि प्रदान कर दी जाती थी। विभिन्न कालों में विभिन्न व्यक्ति उस पर आसीन होते थे। इंद्र के निर्वाचन की पद्धति क्या थी इसका कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति उस पद पर आरूढ़ हो जाता था उसके हाथ में सर्वोच्च सत्ता आ जाती थी। अब तक हुए 14 इंद्र स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है, जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं। 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: यजन, विपचित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। उपरोक्त में से शचीपति इंद्र पुरंदर के पूर्व 5 इंद्र हो चुके हैं। कहा जाता है कि एक इंद्र वृषभ बैल के समान था। असुरों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाद ने भी इंद्रपद हासिल कर लिया था। इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती है। इंद्रपद पर आसीन देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था, इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट कर देता है तो कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े चुरा लेता है। इंद्र और वरुण नामक दोनों देवता एक दूसरे की सहायता करते हैं। वरुण शांति का देवता है, जबकि इंद्र युद्ध का देव है एवं मृतों के साथ सम्मान की खोज में रहता है। वैदिक काल में युद्ध विद्या अत्यंत विकसित थी। सैनिक घोड़े की सवारी करते थे और धनुष बाण उन दिनों के सर्वाधिक प्रचलित अस्त्र थे। इंद्र नाम से वेदों में कई युद्धों और कार्यों का वर्णन मिलता है। संभव है कि यह एक ही इंद्र नामधारी व्यक्ति द्वारा संपन्न न होकर विभिन्न इंद्रों द्वारा विभिन्न कालों में संपन्न किए गए हों। जो भी हो, इतना निश्चित है कि इंद्र तत्कालीन आर्य सभ्यता की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण नेतृत्व था। शायद यही कारण है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर भगवान राम के साथ ही हम इंद्र का भी स्मरण करते हैं। क्यों इंद्र को मेघों का देवता कहा जाता है? वेदों में इंद्र की स्तुति में गाए गए मंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। इंद्र के बाद अग्नि, सोम, सूर्य, चंद्र, अश्विन, वायु, वरुण, उषा, पूषा आदि के नाम आते हैं। अधिकांश मंत्रों में इंद्र एक पराक्रमी योद्धा की भांति प्रकट होते हैं और सोमपान में उनकी अधिक रुचि है। अग्नि, सोम आदि देवगण सोमपान तो करते हैं, लेकिन इंद्र को छोड़कर वेदों में वार्तालाप करते और खुद के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें कभी नहीं प्रस्तुत किया गया। मेघों के इंद्र, बादलों के कई प्रकार हैं, उनमें से एक बादल का नाम भी इंद्र है। कुछ प्रसंगों में इंद्र को मेघों के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ऐसी कल्पना इसलिए है क्योंकि वे पार्वत्य प्रदेश के निवासी थे और पर्वतों पर ही मेघों का निर्माण होता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि उनके पास एक ऐसा अस्त्र था जिसके प्रयोग के बल पर वे मेघों और बिजलियों को कहीं भी गिराने की क्षमता रखते थे। माना जाता है कि इंद्र ने अपने काल में कई नदियों की रचना की थी और उन्होंने सिंधु नदी की दिशा भी थी। सोंच सिंधुमृनाथ महित्वा वज्रेणान ऊर्जा संपिपेव अजवसो जविनी भी विवृश्चिन सोमस्य तामद इंद्रश्चकार ऋग्वेद द्वितीय मंडल सूक्त। अर्थात इंद्र ने अपनी महत्ता से सिंधु नदी को उत्तर की ओर बहा दिया तथा उषा के रथ को अपनी प्रबल तीव्र सेना से निर्बल कर दिया। इंद्र ये तब करते हैं जब वह सोम मद से मत हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि सिंधु नदी अपने उद्गम स्थान मानसरोवर से कश्मीर तक उत्तर मुंह होकर बहती है। कश्मीर के बाद दक्षिण पश्चिम मुखी होकर बहती है। संभवतः इंद्र ने पहाड़ी दुर्गम मार्ग को काटकर सिंधु नदी के संकीर्ण मार्ग को विस्तीर्ण कर उत्तर की ओर नदी की धारा स्वच्छंद कर दी हो। इससे आर्यों का मार्ग बहुत सुगम हो गया होगा। इस तथ्य को निम्नलिखित ऋचा से भी समझे। इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार प्रथमानि वज्री अह नहीं मनवत्स्ततर प्रवक्षणा अभिनत पर्वतानाम प्री मन 132/1। अर्थात इंद्र के उन पुरुषार्थपूर्ण कार्यों का वर्णन करूंगा जिनको उन्होंने पहले पहल किया। उन्होंने अहि यानी मेघ को मारा, अपह जल को नीचे लाए और पर्वतों को जलमार्ग बनाने के निमित्त काटा अभिनत।
इसके बाद ही इसी सूक्त की 8वीं ऋचा इस प्रकार है। नदम न भिन्मुया शयन मनोरुहाना अत्यंती आपः याचित वृत्रो महीना पर्यतिष्ठत त्रासामही यत्सुतः शीर्घभू। ऋग्वेद 132:8। अर्थात ठीक जिस प्रकार नदी ढहे हुए कगारों पर उमड़कर बहती है, उसी प्रकार प्रसन्न जल पड़े हुए वृत्र बादल पर बह रहा है। जिस वृत्रा ने अपनी शक्ति से जल को जीते जी रोक रखा था, वही आज उनके पैरों तले पड़ा हुआ है। अगले पन्ने पर जानिए इंद्र की शक्ति का राज। इंद्र और विरोचन। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार इंद्र और विरोचन दोनों आत्मज्ञान की अभिलाषा से प्रजापति ब्रह्मा के पास शिक्षा लेने गए थे और कई वर्षों तक दोनों से साथ में ही अध्ययन किया था, क्योंकि दोनों ने सुन रखा था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। दोनों ईर्ष्या भाव से इस ज्ञान को प्राप्त करने की होड़ करने लगे थे। दोनों ने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन किया। तदुपरांत प्रजापति ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उनकी जिज्ञासा जानकर प्रजापति ने उन्हें जल से आपूरित सकोरे में देखने के लिए कहा और कहा कि वही आत्मा है। दोनों सकोरों में अपना अपना प्रतिबिंब देखकर संतुष्ट होकर चल पड़े। प्रजापति ने सोचा कि देव हो या असुर, आत्मा का साक्षात्कार किए बिना उसका पराभव होगा। विरोचन संतुष्ट मन से असुरों के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि आत्मा देह ही पूजनीय है। उसकी शक्ति बढ़ाकर और उसको संतुष्ट करके मनुष्य दोनों लोग प्राप्त कर लेता है। देवताओं के पास पहुंचने से पूर्व ही इंद्र ने सोचा कि सकोरे में आभूषण पहनकर सज्जित रूप दिखता है, खंडित देह का खंडित रूप, अंधे का अंधा रूप, फिर यह अजर अमर आत्मा कैसे हुई। वे पुनः प्रजापति के पास पहुंचे। प्रजापति ने इंद्र को पुनः 32 वर्ष अपने पास रखा तथा इसके पश्चात बताया, जो स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है, वही आत्मा अमृत, अभय तथा ब्रह्म है। इंद्र पुनः शंका लेकर प्रजापति की सेवा में प्रस्तुत हुए। इस प्रकार 3 बार 32 to 32 वर्ष तक तथा 1 बार 5 वर्ष तक कुल 101 वर्ष तक इंद्र को ब्रह्मचर्य रखकर प्रजापति ने उन्हें आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान इन शब्दों में करवाया। यह आत्मा स्वरूप स्थित होने पर अविद्याकृत देह तथा इंद्रियां मन से युक्त हैं। सर्वात्मभाव की प्राप्ति के उपरांत वह आकाश के समान विशुद्ध हो जाता है। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य कर्तव्य कर्म करता हुआ अपनी आयु की समाप्ति कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं लौटता। इस तरह इंद्र ने आत्मज्ञान के माध्यम से अपनी शक्तियों को दिव्य बनाया और विरोचन ने देह को ही सब कुछ मानकर अपनी शक्तियों को मायावी बनाया। मायावी और दिव्य शक्तियों में फर्क होता है। दरअसल विरोचन ने प्रजापति की शिक्षा को गलत समझा और असुरों को आत्मा की जगह शरीर को पूजने की शिक्षा दी। यही कारण है कि आज भी असुर परंपरा को मानने वाले लोग अपने मृतक की देह को सुगंध, माला तथा आभूषणों से सुसज्जित करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त में इंद्र ने अपने बल तथा पराक्रम का स्वयं वर्णन किया है। उस सूक्त में उन्होंने कहा है कि वह केवल यज्ञ कर्म शून्य व्यक्तियों का ही विनाश करते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी किसी सात्विक पुरुष का वध किया है। स्वयं इंद्र के ही शब्दों में मेरी वीरता की सभी प्रशंसा करते हैं और ऋषिगणों तक ने मेरी स्तुति की है। युद्ध में कोई मुझे निरुद्ध नहीं कर सकता। पर्वतों में भी इतनी शक्ति नहीं कि वह मेरा रास्ता अवरुद्ध करने में सफल हो सके। जब मैं शब्द करता हूं तो बहरे लोग भी कांपना शुरू कर देते हैं। जो लोग मुझे नहीं मानते और मेरे लिए अर्पित सोमरस का पान करने की घृष्टता करते हैं, उनको अपने वज्र से मैं मृत्यु के घाट उतार देता हूं। अगले पन्ने पर इंद्र का पहला युद्ध। इंद्र वृत्रासुर युद्ध। ये सतयुग की बात है जब कालकेय नाम के एक राक्षस का संपूर्ण धरती पर आतंक था। वह वृत्रासुर के अधीन रहता था। दोनों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर सोचा वृत्रासुर का वध करना अब जरूरी हो गया। वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा ने ये देखकर उनसे कहा, मैं तुम्हें वज्रासुर के वध का उपाय बताता हूँ। पृथ्वी पर दधीच नाम के एक ऋषि रहते हैं जो स्वभाव से बहुत उदार हैं। तुम सब उनसे जाकर वर मांगो। जब वे तुम्हें वर देने को तैयार हो जाएं, तब उनसे कहना कि तीनों लोक के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। तुम एक दांतों वाला एक बहुत भयानक वज्र बनाना। उस वज्र से इंद्र वज्रासुर का वध कर सकेगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के बाद सभी देवता सरस्वती के दूसरे तट पर ऋषि दधीच के पास गए। देवताओं ने दधीच से प्रार्थना की। सभी की प्रार्थना पर दधीची ने शरीर त्याग किया। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार उनकी हड्डियां